आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरसी, जिससे वहां हाहाकार मच गया। मुंबई, पुणे, ठाणे और रायगढ़ समेत कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि उसमें आदमी तक डूब जाए। इसी वजह से इन जिलों में रहने वाले लोग दहशत और खौफ से भर गए। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश पुणे में हुई। वहां कुछ ही घंटों में इतना ज्यादा पानी बरसा कि सब कुछ ठहर गया। क्योंकि पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश में मानो पूरा शहर डूब गया। पुणे की सड़कों पर सैलाब उतर आया। रिहायशी इलाकों में 1-2 फीट नहीं बल्कि 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां नावें चलनी शुरू हो गई। यही नहीं, लोगों के घरों के अंदर बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां गले तक पानी में डूब गईं। देखकर ऐसा लगा जैसे कोई नदी रास्ता भूलकर शहर में घुस आई हो, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पानी भरा दिखाई दिया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली छोटी बड़ी तमाम नदियां रौद्र रूप में आ गईं। शहर के नालों ने नदियों की शक्ल ले ली। वहां से आई एक तस्वीर ने तो लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि उस तस्वीर में बारिश की वजह से एक तालाब ओवरफ्लो हो गया और उसका पानी शहर के एक रिहायशी इलाके में बड़ी तेजी से घुसता दिखाई दिया। तालाब के पास बना पुल भी डूब गया और उसके ऊपर से पानी तेजी से बहता नजर आया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी बारिश के पानी ने हाहाकार मचा दिया। पानी के तेज बहाव की वजह से कई पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। और पुणे की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे शहर के ऊपर बादलों का ब्रेक फेल हो गया हो, क्योंकि 32 साल में पहली बार पुणे में इतनी ज्यादा बारिश हुई। मतलब पुणे शहर पर आसमान से रिकॉर्ड पानी बरसा और उसकी वजह से शहर के लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई। और हालात इस कदर बिगड़ गए कि शहर के रिहायशी इलाकों में बचाव अभियान शुरू करना पड़ गया, क्योंकि वहां की एक कॉलोनी बारिश के पानी में पूरी तरह डूब गई। सड़कों पर लोगों के सीने तक पानी भर गया। मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई। कुछ गाड़ियों की तो सिर्फ छत ही नजर आई। मकानों के अंदर भी 3 से 4 फीट पानी भर गया। हालात बिगड़ने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां बचाव अभियान शुरू किया और नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुट गई। एक तस्वीर में बचाव अभियान में जुटे लोग एक नाव में महिलाओं और बच्चों को बैठाकर वहां से निकालते नजर आए। उस दौरान फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी पानी से भरी सड़क पर चलते रहे। बताया गया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई रिहायशी इलाके पानी में समा गए। लेकिन लोगों की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने पुणे के अलावा ठाणे, रायगढ़ और पालघर समेत आसपास के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसी वजह से इन जिलों में अगले आदेश तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गईं। और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के हालात भी कुछ अलग नजर नहीं आए। वहां भी एक हाउसिंग सोसाइटी में भारी बारिश की वजह से पानी भरने से कोहराम मच गया। और हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। वहां से आई एक तस्वीर में बचाव अभियान में जुटे लोग कुछ लोगों को सड़क पर तेजी से बहते पानी के बीच से निकालने में जुटे दिखाई दिए। इसके लिए वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी से भरी सड़क पर खड़े हो गए और फिर एक आदमी को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया। थोड़ी देर बाद उसी सड़क को पार करने के चक्कर में एक गाड़ी फंस गई। पानी की तेज लहरों के सामने गाड़ी की ताकत ने जवाब दे दिया और वो सड़क के बीचों बीच बंद हो गई। वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में भी बचाव अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मूसलाधार बारिश से उस हाउसिंग सोसाइटी में कमर तक पानी भर गया। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां आधी डूब गईं। इसी तरह शहर के एक इलाके में एक कार पानी से भरे एक पुल में बह गई। उस दौरान वहां एक आदमी भी नजर आया जो गले तक पानी में डूबा रहा। यही नहीं, बारिश का पानी एक कार शोरूम में भी घुस गया और उसमें वहां रखा सामान तैरता नजर आया। लेकिन पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में उस वक्त हाहाकार मच गया जब सड़क के ऊपर से बह रही उफनती नदी की लहरों में एक कार फंस गई। उस कार में 2 लोग सवार थे और उन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि वो कार नदी की तेज लहरों के आगे बेबस नजर आई। और इसी वजह से वहां खड़े लोगों के हाथ पांव फूल गए। कार का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया और वो कार नदी की उफनती लहरों में कागज की किसी नाव की तरह बहती रही। जिस तरफ कार बहते हुए आगे बढ़ रही थी, वहां एक बड़ा गड्ढा भी दिखाई दिया। इसी वजह से किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उस कार में 2 लोग सवार थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, जबकि कार सूखे पत्ते की तरह धीरे धीरे उस बड़े गड्ढे की तरफ बढ़ती चली गई। मतलब कार में बैठे लोगों के सामने साक्षात मौत खड़ी थी। इसीलिए किनारे पर खड़े लोग किसी भी तरह उन्हें कार से कूदने या फिर कार को रोकने के लिए कहते सुनाई दिए। लेकिन पानी भरने की वजह से कार के दरवाजे नहीं खुल सके। इसके बाद वहां खड़े कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए सड़क के ऊपर से बह रही नदी में कूद गए। उन लोगों ने कार सवार दोनों लोगों को बाहर निकाला। एक तस्वीर में 2 लोग कार से एक आदमी को निकाल कर खींचते हुए सड़क के दूसरी ओर ले जाते दिखाई दिए।
और आसमान से बरसती आफत के बीच पुणे शहर के एक इलाके में एक भारी भरकम पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। सड़क से गुजर रही बच्चों से भरी एक कार और एक स्कूटर सवार उसकी चपेट में आ गए। बाद में आसपास के लोगों ने कार में मौजूद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन भारी बारिश की वजह से अचानक पेड़ गिरने की इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वो भारी भरकम पेड़ बच्चों से भरी एक गाड़ी और एक स्कूटर पर आ गया। पेड़ के गिरने के बाद उस कार का दरवाजा खुला और उससे 2 बच्चे बाहर निकल आए। तब तक आसपास रहने वाले कुछ लोग भी वहां दौड़ते हुए पहुंच गए। इसके बाद वो लोग कार में फंसे दूसरे बच्चों को निकालने में जुट गए। गाड़ी के ड्राइवर को भी लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में वहां हल्की बारिश होती दिखाई दी। सड़क से ऑटो और दूसरी गाड़ियां भी गुजरती नजर आई। जो पेड़ गिरा उसके पास से एक महिला भी गुजरती रही। तभी एक सफेद रंग की गाड़ी वहां से गुजरी और उसी वक्त वो पेड़ उस पर गिर गया। वहां से गुजर रहा एक स्कूटर सवार भी पेड़ की चपेट में आ गया और वो भी सड़क पर पलट गया। और पुणे की ही तरह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश ने तांडव मचाया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों के हालात पटरी से उतर गए। वहां बहने वाली नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया, जिससे रायगढ़ जिले में तबाही मच गई। जिले का एक पूरा इलाका सैलाब की जद में दिखाई दिया। जहां तक नजर गई वहां तक पानी का कब्जा नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे उस इलाके में समंदर की लहरें घुस आई। वहां से आई एक तस्वीर में इलाके की एक सड़क पर दरिया बहता दिखा। आसपास मौजूद मकानों और दूसरी इमारतों में इतना पानी भर गया कि लोग डूब ही जाएं। सड़क किनारे मौजूद ज्यादातर दुकान और मकान बारिश के पानी में डूब गए। इसी तरह के हालात जिले के दूसरे इलाकों के भी बताए गए। जिले में बहने वाली उल्हास नदी के रौद्र रूप को देखते हुए आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब प्रशासन ने वहां मौजूद एक डैम के दरवाजे खोल दिए। इससे वहां बहने वाली नदियों में उफान आ गया। एक इलाके में नदी पर बना एक पुल तक बह गया। इन सबके बीच रायगढ़ के लवासा इलाके में भारी बारिश से पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। बताया गया कि पहाड़ से आए मलबे में 2 मकान दब गए। उन दोनों मकानों में रहने वाले कुछ लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई। हालांकि इस घटना के बाद वहां एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। और महाराष्ट्र के कई जिलों की ही तरह मुंबई में भी आसमान से बेहिसाब पानी बरसा। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो काम के सिलसिले में अपने घरों से बाहर निकले। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। मुंबई के कुर्ला और दहिसर इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। पानी से भरी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। बांद्रा के हालात भी कुछ ऐसे ही दिखाई दिए। यही नहीं, मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे को एहतियातन बंद कर दिया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में अंधेरी सबवे के आगे सड़क पर कुछ बैरिकेड रखे नजर आए। लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए वहां कुछ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए। एहतियातन तौर पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी ने अंधेरी सबवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई के कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया। परेशानी ये रही कि मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। मतलब ये कि आने वाले दिनों में मुंबई पर आसमानी आफत का दौर जारी रह सकता है। मतलब महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ और मुंबई समेत कई जिलों में मानसून के बादलों ने जमकर कहर बरपाया। इन जिलों के कई इलाके सैलाब में डूब गए। भारी बारिश से रौद्र रूप में आई नदियां तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गईं। और इसी वजह से रायगढ़ और पुणे जिले के हालात पटरी से उतर गए। सबसे ज्यादा बारिश पुणे में रिकॉर्ड की गई। कुछ रोज पहले ही मौसम विभाग ने पुणे में बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया था। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आसमान से बूंदों की शक्ल में इतना ज्यादा पानी बरसा कि जिले के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पुणे में 144 मिलीमीटर बारिश हुई। We issued the red alert for Pune and rainfall of 114 millimeter is already recorded in the city. रायगढ़ जिले में भी मानसून के बादल जमकर बरसे। वहां बहने वाले तमाम नदी नाले उफान पर आ गए। कई रिहायशी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे और रायगढ़ में एनडीआरएफ की टीमों के साथ सेना को भी बचाव अभियान में उतार दिया। जहाँ जहाँ फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। इस सबके बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए।